माहेश्वरी कॉस्मोस वैदिक वर्ल्ड में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज हमारे बीच में चर्चा का विषय है कि वर्तमान शिक्षा पद्धति और उससे होने वाली परेशानियां। तो हमारे साथ हैं आचार्य शेखर जी। तो आचार्य जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो वर्तमान शिक्षा पद्धति है उससे आप संतुष्ट हैं? क्या वो संतोषजनक है? और इसका वैदिक शिक्षा पद्धति से कैसे इसका संबंध है, रिलेटेड है? देखिए, वर्तमान शिक्षा पद्धति जो है वो उन लोगों के द्वारा निर्धारित है जिनका वैदिक कल्चर से कोई दूर दूर तक का संबंध नहीं था। लाखों की संख्या में भारत के अंदर गुरुकुल थे और गुरुकुल की जो शिक्षा पद्धति थी वो वैदिक शिक्षा पद्धति थी, जो कि श्रुति और स्मृति पे आधारित थी। श्रुति और स्मृति का मतलब होता है सुनना और देखना। तो जैसे एक बच्चे को आपने गाय दिखा दी, तो अब वो गाय को देख के और गाय को जो आपने प्रोनाउंस किया उसको वो सुन के याद रख सकता है। लेकिन जब आप इसको लिखने को कहेंगे तो उसको थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि इसके लिए उसको लिपि का अध्ययन होना चाहिए, उसको भाषा का जानकारी होनी चाहिए, तब वो लिख पाएगा। तो जो वैदिक शिक्षा पद्धति है वो बेसिकली श्रुति और स्मृति पे आधारित है। जो आधुनिक शिक्षा पद्धति है, वर्तमान शिक्षा पद्धति है, उसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसमें रटने की कार्रवाई है। आप देखेंगे बच्चे को रटाया जाता है, वो समझ नहीं पाता, और पूरी जो प्रणाली है उसमें आप नंबर्स के पीछे भाग रहे हो, ना कि आप योग्यता के पीछे भाग रहे हो। हर व्यक्ति इस चीज को लेकर परेशान रहता है कि उसके नंबर बहुत अच्छे हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं तो बच्चों से ज्यादा परेशान माँ बाप रहते हैं कि नंबर बहुत अच्छे हैं। अब नंबर्स के कारण वो जो रटने की कार्रवाई है वो करता है उतने समय के लिए जितने समय तक उसको एग्जाम देना है, राइट। अब एग्जाम यदि निकाल लिया उसने और एग्जाम हो चुका है तो उसके बाद अब उसको उस विषय से कोई लेना देना नहीं है। तो ये आधुनिक शिक्षा पद्धति की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि ये लर्निंग प्रोसीजर नहीं है, ये ट्रेनिंग प्रोसीजर है कि हमें ट्रेन करना पड़ रहा है। अब वैदिक शिक्षा पद्धति की जैसे मैंने बताया खासियत थी कि वो श्रुति और स्मृति पे आधारित। तो आज भी प्राइमरी क्लासेस में तो यही होता है स्कूल्स में कि बच्चों को पहले पिक्चर्स से सिखाया जाता है, फिर उनको बार बार बुलवाया जाता है, राइट। मेरा कहना यहाँ पे ये है कि जो आधुनिक शिक्षा पद्धति में है उसमें ये जो पार्ट आपने लिया ये वैदिक शिक्षा का ही है, ओके, ठीक है। लेकिन जो नंबर्स को लेके एक एग्रेशन है, जो एक तनाव है, वो आप देखिए बच्चों में कितना बढ़ रहा है। हाँ, कंपटीशन बहुत है। इवन आप देखिए कि मतलब हर साल मैं जब पेपर पढ़ता हूँ, खासकर पेपर जो एग्जामिनेशन के बाद जब न्यूज पेपर्स आते हैं, न्यूज आती है, तो 14 साल के बच्चे ने सुसाइड कर लिया, 15 साल के बच्चे ने सुसाइड कर लिया, 12 साल के बच्चे, क्योंकि नंबर्स अच्छे नहीं है ना, मैं फेल हो गया। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि एक दबाव, एक ऐसा दबाव जो आप बनाना नहीं चाहते लेकिन वो बाय डिफॉल्ट बन रहा है, वो हो रहा है, हमें भी नहीं पता कि मैं वो दबाव बना रहा हूँ बच्चे पे। तो इसका कारण है कि जो पद्धति है वही खराब है। हमारी बात, हमारा जो चर्चा है वो चर्चा है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए बच्चे के होलिस्टिक विकास में, समग्र विकास में। अब समग्र विकास का मतलब क्या होता है कि पहले आपकी अपनी योग्यता, मतलब जरूरी थोड़ी है कि 30 बच्चों की 50 बच्चों की क्लास है और 50 बच्चे एक सी मानसिकता के, एक से श्रम करने वाले, एक सा परिश्रम करने वाले हों, ये संभव नहीं है। तो एक हर व्यक्ति को इंडिविजुअल तौर पे देख के और उसको ग्रो करना। जैसे ही आप कंपटीशन रखते हो वैसे ही उस कंपटीशन में बच्चे के अंदर हीन भावना आना शुरू हो जाती है जब वो किसी चीज में फेल होता है या वो नहीं कर पाता। माँ बाप का दबाव, टीचर्स का दबाव उस पर होता है कि तुम्हें करना ही होगा। अब वो करना ही होगा, उतने छोटे मानस में, तो इतने छोटे बच्चे के मानस में नहीं समझ में आता करना ही कैसे है, तो वो प्रयास करता है उसके लिए और उसके लिए प्रताड़ित भी होता है बेचारा। वैदिक शिक्षा पद्धति में ये व्यवस्था नहीं है। कारण क्या है कि एक उम्र विशेष 13 वर्ष, 5 वर्ष से 13 वर्ष तक जब बच्चा पल रहा होता है या पढ़ रहा होता है तो उसके ऊपर ये नंबर्स के दबाव नहीं होते, केवल एग्जाम होते हैं जिसमें आप क्वालिफाई करते हो, या तो आप पास हो या पास नहीं हो, राइट। लेकिन नंबर्स के कारण आप डिग्रेड नहीं फील करते कि मैं हीन भावना में नहीं जाते। तो ये वैदिक कल्चर है। तो अभी भी तो ग्रेडिंग सिस्टम होता है? ये ग्रेडिंग अभी सिस्टम हुआ है, हाँ, अभी हुआ पीछे कुछ सालों से। इसके पहले आप देखिए नहीं था। अभी 2020 में जो नई शिक्षा पद्धति आई है वो भी आपको देखने मिलेगी, वो बहुत इन्फ्लुएंस है वैदिक कल्चर से। तो अभी वर्तमान में जो सरकार है उसने इसके लिए प्रयास किए, 2023 में वो लागू नहीं होने वाली। तो उसमें ऐसे विषयों को भी लिया गया है, इलेक्टिव सब्जेक्ट, जिसमें कि आप वो ऐसे सब्जेक्ट जो आप अपने कभी आप आपके ड्रीम में नहीं ले पाते थे ना, आपके सपने का हिस्सा नहीं थे, अब वो आपके जीवन का हिस्सा बनने वाले हैं। तो स्वाभाविक है कि यहाँ बात आती है इंटरेस्ट की।
तो इंटरेस्ट जो है वो पिता का और माता का इंटरेस्ट नहीं है, वो इंटरेस्ट बच्चे का इंटरेस्ट है, वो टीचर का इंटरेस्ट नहीं है, वो स्टूडेंट का इंटरेस्ट है। तो यहाँ जो उसकी मोहब्बत है, जो उसका प्यार है अपने विषय के प्रति, जब वो विषय आप उसको दे देंगे तो क्या होगा, वो उसको एंजॉय करेगा, वो उसका आनंद लेगा, है ना। कई बार आप देखिए बच्चे ड्राइंग करते हुए बड़े खुश रहते हैं, कुछ बच्चे खेलते हुए बड़े खुश रहते हैं, कुछ बच्चे कुछ डिफरेंट क्रिएटिविटी में खुश होते हैं। अब वही उनको विषय दे दिए जाए आगे बढ़ने को, तो ऑब्वियस है कि वो आगे बढ़ेंगे और उसका आनंद लेंगे। सबसे बड़ी चीज, उन्हें थकान नहीं होगी, एंजॉय करके करेंगे, एंजॉय करके करेंगे। तो ये वर्तमान शिक्षा पद्धति में जो बदलाव की आवश्यकता है वो भी ये है। आप गौर करिए, वैदिक कल्चर की एक सूक्ति है, सा विद्या या विमुक्त है। इसका अर्थ होता है विद्या वो है जो मुक्ति प्रदान करे। अब मुक्ति काय से मुक्त होना है, भाई किस चीज से मुक्ति की बात हो रही है? तो बेसिकली मुक्ति जो शब्द है वो है डर से। हर बच्चा जब पढ़ते पढ़ते वो एक किशोर अवस्था और युवावस्था तक आता है, तो आप देखिएगा कि वो एक पूरी शिक्षा पद्धति से जो गुजरा है, कहीं ना कहीं वो दबाव में वो काम कर रहा है, वो इंटरेस्ट में काम नहीं कर रहा। बहुत कम बच्चे होते हैं जो इंटरेस्ट में काम करते हैं। जब वो इंटरेस्ट में काम करते हैं तो उसके आउटपुट भी बहुत अच्छे आते हैं और वो आनंदित है काम करके, उनको बोझ नहीं लग रहा। लेकिन ये जो सूक्ति है, सा विद्या या विमुक्त है, आप ऐसी विद्या, ऐसी स्किल को अडॉप्ट करिए जो आपको मुक्ति प्रदान करे। मुक्ति मतलब आपको भय से मुक्त कर दे, किसी भी तरह के डर से आपको मुक्त करे। मतलब बच्चे को पढ़ाई का डर ना हो। हाँ, क्योंकि जो डर से होगा वो कभी फ्रूटफुल नहीं होगा। भयग्रस्त होके कौन आदमी परफॉर्म कर पाया है? और निर्भय होके आप जब परफॉर्म करते हो तो आपकी ग्रेड और आपकी श्रेणी जो है वो बढ़ जाती है, आपकी योग्यता बढ़ जाती है, आपका प्रदर्शन बेहतरीन होता है। तो यहाँ यदि हम देखें कि यही जो बच्चा जब ग्रेजुएशन में आता है ना, प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा अपनी पूरी करके जब उच्च शिक्षा के लिए जाता है, तो यही बच्चा, चूंकि परवरिश में तो आपके वही भय और डर भरा हुआ है, तो जब यही बच्चा ग्रेजुएशन करने जा रहा है तो यही भय और डर के साथ जा रहा है, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट हो चुकी है अब इतने सालों में। 12 सालों के अध्ययन के बाद जब आप एजुकेशन में गए, हायर एजुकेशन में, तब आप उसी डर के साथ जा रहे हो कि पता नहीं क्या होगा। अब ये पता नहीं क्यों होगा, ऐसा क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि वो डर मूल में छुपा है, मूल में डर छुपा हुआ है। अब यही बच्चा आप समझ लीजिए कि आप देखिए, आप एक जमाना था लिमिटेड इंजीनियरिंग कॉलेज थे, लिमिटेड जो है मेडिकल कॉलेजेस थे, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ नहीं करते थे। आज आप देखिए कुकर मुत्ते की तरह इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए। लेकिन आज ये भी देखने में आ रहा है कि नेस्कॉम की एक रिपोर्ट है कि गुणवत्ता के साथ क्वालिटेटिव जो एजुकेशन होती है या स्किल होती है वो नहीं मिल रही देखने में। क्यों नहीं मिल रही? पहले आपको एक बड़ी कठिन परिश्रम से निकलना पड़ता था, एक परीक्षा से निकलना पड़ता था, तब जाके आप वो चीज क्वालिफाई करते थे और वो चीज आपको प्राप्त होती थी पढ़ने के लिए। अभी क्या हुआ कि आपके पास यदि फाइनेंशियल पावर है, आपके पास पैसा है, तो आप पैसा खर्च करिए देश में और प्रदेश में, आप बच्चे को पढ़ा लीजिए। पढ़ गया वो, लेकिन पढ़ने के बाद फिर वहीं आ गया वो कि इंजीनियरिंग कर ली है, लेकिन अब इंजीनियरिंग के बारे में जब चर्चा हो रही है तो वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा। वो कह रहा है कि साहब मैं कपड़े का धंधा करूंगा, मैं कुछ और करूंगा। ऐसे आपको बहुत मिलेंगे, बहुत संख्या है, बहुत बड़ी संख्या है। हो क्या रहा है? अगेन, क्योंकि आप भययुक्त होके, भयग्रस्त होके आप अध्ययन कर रहे हैं, आप दबाव में अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए आपका वो अध्ययन परिणाम बेहतर नहीं दे पा रहा। राइट? अब इसी को आप इमेजिन करें कि मान लीजिए उन लोगों की चर्चा करें हम जो अपने विषय का आनंद लेते हैं। मेरे लिए, मैं आपको बताऊं, मेरे लिए आदर्श के तौर पे कलाम साहब। कलाम साहब को जब दोबारा राष्ट्रपति बनने का ऑफर हुआ, निर्विरोध, कोई विरोध नहीं कर रहा था उनका। उन्होंने इसलिए मना कर दिया कि मैं इस पद पर रहते हुए बच्चों से दूर हो जाता हूँ और एजुकेशन सिस्टम से दूर हो जाता हूँ। तो आप सोचिए कि वो व्यक्ति जब दुनिया से गया तो वो पढ़ाते हुए गया। इससे सुंदर मुझे नहीं लगता कि कोई मृत्यु हो सकती है कि आप अपनी मोहब्बत के साथ, आप अपने प्रेम का मतलब विषय का प्रेम, आप अपने विषय के प्रेम के साथ जिए और उसी प्रेम में आपने जीवन त्याग दिया। इससे खूबसूरत मेरे लिए वो आइडियल है इस मामले में। तो ये क्यों है? ये इसलिए है कि उन्होंने वो सर्वोच्च पद तक त्याग कर दिया जिस सर्वोच्च पद पे जाने के लिए लोग तरसते हैं। तो उनकी मुक्ति गाय में है, अपने विषय में, और वो उसी विषय में जी रहे थे, उसी विषय में उन्होंने प्राण अपने दे दिए। तो जब तक ये डिटर्मिनेशन किसी व्यक्ति के अंदर नहीं आएगा, तब तक आप उन उपलब्धियों की बात नहीं कर सकते जो आप चाहते हैं।
यदि आपके अंदर समर्पण है, और समर्पण कब आता है? जब आपको उस विषय से प्रेम है। तो आप देखिए कि एक शिक्षक जो कि बाद में साइंटिस्ट हो गए, वो भारत के राष्ट्रपति भी बन गए। क्या उन्हें चाहा था कि मुझे राष्ट्रपति बनाओ, या उनकी चाहत में था कि राष्ट्रपति बनना है? वो तो था ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप अपने लक्ष्य की तरफ, सूर्य रूपी लक्ष्य कहते हैं, की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो माया रूपी परछाई पीछे बढ़ती है। अब यदि आप अपने लक्ष्य से पलट जाइए और माया की तरफ भागिए, तो जैसे जैसे आप सोर्स से, लाइट के सोर्स से दूर होंगे, तो माया की परछाई भी छोटी होती चली जाएगी। एक सिद्धांत है, नियम है। ठीक ऐसे ही है कि जब आप अपने विषय की तरफ, विषय रूपी सूर्य के सामने आप आगे बढ़ते चले जा रहे हो, बढ़ते चले जा रहे हो, तो आपको पता ही नहीं है कि आपकी जो डिमांड थी, आपकी जो आवश्यकताएं थी, उससे बहुत ज्यादा आपको दे चुका है ईश्वर। और ईश्वर मतलब आपका ईश्वर वही है, विषय। तो जब आप अपने विषय के साथ लगे हुए होते हो, तो जो उसके जो भौतिक परिणाम है ना, भौतिक परिणाम मतलब कि आपका मकान, गाड़ी, घोड़ा, प्रतिष्ठा, सम्मान, ये सब चीजें तो आपको साथ में मिल ही रही है। अब यदि कोई व्यक्ति देखे ऐसा कहे कि हमको ये सारी चीजें चाहिए, है ना, मतलब भौतिक मटेरियलिस्टिक अप्रोच की एक बात करें कि मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा बंगला चाहिए, बड़ा नाम प्रतिष्ठा चाहिए, तो वहां एक सवाल पैदा हो जाता है, कैसे? है ना, आप पैसा कमाना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, कैसे कमाओ? तो जैसे ही कैसे वाली बात आती है, वहां अगेन स्किल घुस जाती है अंदर। स्किल पे ही चर्चा होगी कि आप कैसे पैसा कमाओगे। तो जब तक आपके पास कैसे का जवाब नहीं होगा, तब तक आप वो अर्जित नहीं कर पाएंगे जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं। और कैसे का यदि आपके पास जवाब है कि मैं ऐसे करूंगा ये काम, और मैं उसमें ट्रेन हूं, मैं उसमें सिद्ध हूं, मुझे परफेक्शन है मेरे पास, और हम लगातार अपने परफेक्शन को और रिफाइन और फाइन ट्यून करते जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वो जो आपकी चाहते हैं वो पूरी होती जाएगी, ऑटोमेटिकली पूरी हो जाएंगी। हाँ, स्वाभाविक तौर पे, मतलब ना चाहते हुए भी होंगे, क्योंकि ये सब बाय प्रोडक्ट है। आपके काम का बाय प्रोडक्ट है पैसा, पैसे का बाय प्रोडक्ट काम नहीं होता। तो यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि आप बच्चों को, मतलब यूथ को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप ऐसी विद्या पे फोकस करें, ऐसी विद्या को आप अडॉप्ट करें जिस विद्या के साथ आपकी लगन हो। वो कुछ भी हो सकती है, वो बाल काटना भी हो सकती है, लेकिन आपके लिए वो पसंद है और आपको लगता है कि आप उसमें आनंद लेते हो, तो आप दुनिया, बस आपके अंदर क्या होना चाहिए, एक्सेलेंस की बात होनी चाहिए कि आप दुनिया के सबसे बेहतर बाल काटने वाले होने चाहिए। जब भी बेहतर दुनिया में टॉप 10 का नाम आए तो आपका नाम आना चाहिए। ये एक्सेलेंस होगी, और ये बिना समर्पण के और बिना अपने सब्जेक्ट के साथ टाइम काटे या टाइम बिताए आनंद के साथ, एक फोर्सफुली नहीं, आनंद के साथ, तो आप क्रिएटिविटी आती है, कुछ नवीनता आती है करते करते। तो जैसे ही आती जाएगी तो आप स्किल्ड होते जाओगे, हाई स्किल्ड होते जाओगे। और एक स्थिति कैसी आएगी कि वही विद्या, उसके साइज से फर्क नहीं पड़ता, उसके विषयों से फर्क नहीं पड़ता, वही विद्या आपको एक दिन वो मुकाम दिला देगी जब आपको ऐसा फील होगा कि अब मुझे कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, सब चीजें तो हो रही है, तो मुक्ति मिल गई ना आपको। तो वैदिक कल्चर में ये थॉट प्रोसेस है कि ऐसी विद्या जो मुक्ति प्रदान करे, भयग्रस्त ना करे, है ना। आप सीईओ बन के बैठे हो किसी कंपनी में और करोड़ों रुपए के आपके पैकेज हैं, और हर तीसरे दिन, चौथे दिन, हफ्ते भर में आपको ऐसा लगता है पता नहीं कितने दिन चलूंगा, पता नहीं मेरी नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी। क्योंकि जैसे जैसे आप ऊंचा उठते हो, आपके ऊपर जिम्मेदारियां भी उतनी आती है, प्रेशर और टेम्परेचर आपके ऊपर बढ़ता चला जाता है। अब वो प्रेशर और टेम्परेचर आपके अंदर बर्दाश्त करने की बाय डिफॉल्ट कब आदत होगी, जब आपका वो विषय आनंद का विषय होगा, आपकी चाहत का विषय होगा, आपके प्रेम का विषय होगा। तो वैदिक कल्चर की सबसे बड़ी खूबसूरती है। मैंने इसलिए इस सूक्ति को आपके सामने शेयर किया कि विद्या वो जो मुक्ति प्रदान करे, जो भयग्रस्त ना रखे, आपको भयमुक्त कर दे। आज की हुई चर्चा पे आपका क्या ओपिनियन है, ये हमें कमेंट के माध्यम से बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।